हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 151। अर्थोऽयमात्मगीतायाम् अपि स्पष्टमुदीरितः विचाराक्षम आत्मानम् उपासीतेति सन्ततम्। 152। साक्षात्कर्तुमशक्तोऽपि चिन्तयेन्मामशङ्कितः कालेनानुभवारूढः भवेयं फलितो ध्रुवम्। अयम अर्थः आत्मगीतायामपि स्पष्टम उदीरितः। कल हमने देखा था, लेकिन कल का कुछ कारणवश हम पूरा नहीं कर सके, इसलिए ये पहले से हम देखते हैं। जो अर्थ कहा गया है, क्या अर्थ कहा गया है? निर्गुण उपासना के द्वारा दीर्घ काल पर्यंत जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है तो मरण काले यहाँ ही उनको साक्षात्कार हो सकता है, या तो उनके पुण्य के कारण वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में कल्पांते उनका क्रम मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। आप समझ। तो बोले ये तो आपने कहा है, कहां पर है? आत्मगीतायाम। क्यों? तो बोले निर्गुण उपासना की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? विचार अक्षम आत्मानम उपासीत, ये वाक्य है, मंत्र है कि जिसका विचार अक्षम, विचार तत्व विचार जो नहीं कर सकता है, उनके लिए उपासना आवश्यक है।
संवादी विभ्रांत उपासना जो है उनके द्वारा क्या करना है? आप अगर आपके बारे में निश्चय नहीं कर सकते हैं मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, अगर निश्चय नहीं हो सकता है जिसका कारण कोई प्रतिबंधक है, तो उनकी निवृत्ति के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमें करनी है। अब देख, क्यों? विचार अक्षमा, और वो भी कैसे? संततम। संततम माने कि सतत ये उपासना हमें करनी है। तो बोले उसके कारण क्या होगा? साक्षात कर्तुम अशक्तोपि चिंतयेन। अगले 3 श्लोक जो है वो आत्मगीता का जो 3 श्लोक का अवतरण यहां भारती तीर्थ मुनि कर रहे हैं। ये 52वां, 53वां और 54वां, ये 3 जो श्लोक जो है वो आत्मगीता के श्लोक है। तो वो श्लोक में क्या कहते हैं? साक्षात्कार तुम अशक्तोपि, जो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है, माने कि जिसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, माने कि जो अपने आप के बारे में निश्चय नहीं कर सकता मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, असंगोहम असंगोहम। तो जो ये निर्णय नहीं कर सकता है उनके लिए क्या है? चिंतयेत माम अशंकितः। अशंकितः देखो ये बहुत महत्व का है। हमें शास्त्र में, गुरु में, ब्रह्म ज्ञान में कोई शंका नहीं करनी है। ब्रह्म ज्ञान पर भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये संबंध जो है उनके ऊपर भी हमें श्रद्धा करनी है, कोई शंका नहीं करनी। आप समझो ये ईश्वर है कि नहीं, ये शंका अशंका की बात हम नहीं कर रहे हैं यहां पर। अशंकितम माने कि ये ब्रह्म ज्ञान गुरु के उपदेश पर हमें कोई शंका नहीं करनी, शास्त्र पर कोई शंका नहीं करनी। आप समझ, इसीलिए शास्त्र में प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास आपको आपकी आंख पर है, आप अभी मुझे देख रहे हैं, आंख प्रमाण है। आप देखो, आपकी चक्षुरेंद्रिय जो है वो दर्शन क्रिया के लिए प्रमाण है, और आप मुझे देख रहे हैं। अब जितनी श्रद्धा विश्वास आपको आपके चक्षुरेंद्रिय पर है, उतना ही विश्वास आपको शास्त्र पर होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं माम अशंकित, मुझ पर, परमात्मा पर आप कोई शंका मत करो। ईश्वर के उपदेश पर कभी भी संशय नहीं करना है। क्यों? कालेन अनुभव आरूढ़ भव इयं फलितः ध्रुवम। कालेन, अब समय की निश्चितता है और समय की अनिश्चितता होती है। जैसे हम आजकल विश्वविद्यालय में जाते हैं, 3 वर्ष के बाद हमें बैचलर डिग्री मिल जाती है, बीकॉम बन गए, बीएससी बन गए। आप देखो, तो ये निश्चित काल है, 3 वर्ष है। कई बात ऐसी होती है जब अनिश्चितता होती है। तो व्याकरण में जब काल के साथ द्वितीय विभक्ति, जब निश्चित काल होता है तब द्वितीय विभक्ति लगती है। मासम अधीते, मासम अधीते माने कि 1 महीने में ये अध्ययन हो जाएगा आपका। ये द्वितीय विभक्ति है जो निश्चित काल दर्शाए। लेकिन जब अनिश्चित काल होता है तो तृतीय विभक्ति कालेन। आप देखो गीता में भगवान यही कहते हैं, कालेन आत्मनिविंदति। अंग्रेजी में उसको जो कहते हैं अनिश्चित काल होता है, इनडेफिनेट टाइम होता है। अंग्रेजी में क्या इन टाइम। आप देखो समय पर हो जाएगा, हिंदी में हम ऐसे कहते हैं समय पर हो जाएगा। माने कोई 1 महीना, 2 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है। और अनिश्चित समय के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसलिए यहां कहते कालेन अनुभव आरूढ़ भव। आप देखो कालेन, इन टाइम। और ये कालेन कहेंगे, इनका दूसरा अर्थ क्या है? अनिश्चितता समय की दृष्टि से, फल की दृष्टि से नहीं है। आप समझो ये। इसलिए क्या क्या फलितः ध्रुवम, फल अवश्य, आप जो उपासना कर रहे हैं वो अवश्य फलित होगी।
लेकिन काल की निश्चितता नहीं है। आप समझिए, तृतीया विभक्ति मात्र और मात्र काल की अनिश्चितता दर्शाते हैं, फल की अनिश्चितता नहीं। आप समझिए, और इसलिए कहते हैं कि काल में माने कि आपको वो अनुभव अवश्य होगा। ध्रुवम माने निश्चय रूप से होगा, अवश्य होगा आपको। लेकिन हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं एवरीवन इज ए यूनिक पर्सन। हर एक व्यक्ति का एक विशेष प्रकार व्यक्तित्व है। हर एक व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके अपने अपने जन्मांतर, जन्म जन्मांतर के संस्कार भी है। इस जन्म के भी अनेक प्रकार के संस्कार हैं, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है एक अपूर्व है, अपने आप में अपूर्व है। और इसीलिए वेदांत जो है ना, स्वामी जी भी कहते थे, भले मैं आपको 3.5 वर्ष तक ये पढ़ा रहा हूं, 3.5 वर्ष तक हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, इनका अर्थ ये नहीं कि 3.5 वर्ष में आपको सब हो जाएगा, नहीं। आप स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उनका कोई हमें विकल्प नहीं है। नित्य निरंतर हमें शास्त्र का अध्ययन करना है, नित्य निरंतर हमें चिंतन करना है, उपासना करनी है। और इसलिए कहते हैं कालेन, आप देखो जब आपका मन अधिकारी बन जाएगा, योग्य समय होगा, उचित समय जब आएगा, अनुभव आरूढ़ भव, आप देखो आप अवश्य अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ हो जाएंगे। अब सीधे सरल शब्दों में मैं आपको बता रही हूं, अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा होने माने कि आपका निश्चय हो जाएगा कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। अभी भी आप ब्रह्म स्वरूप ही हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण, जगत में सत्यता बुद्धि के कारण आप ये संसारी बन गए। और इसीलिए हर एक व्यक्ति का एक विशेष समय, एक विशेष काल की अपेक्षा है। और इसलिए कहते हैं कालेन अनुभव आरूढ़ भव। अब देखो इयं फलितः ध्रुवम, ये जो आप उपासना कर रहे हैं उनका अवश्य उनका फल होगा। आप समझो, आप निर्गुण उपासना सततम, आप निर्गुण उपासना करते रहो। अब जितनी श्रद्धा से निर्गुण ब्रह्म का आप ध्यान करते रहेंगे, उपासना करते रहेंगे, उतनी ही स्पष्टता आपको आ जाएगी। और इसलिए कहते हैं कालेन। तो बोले ये कैसे हो सकता है? तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत है। दृष्टांत देखेंगे, यथाघाध निधेर्लब्धौ, यथाघाध निधेर्लब्धौ, नोपायः खननं विना, नोपायः खननं विना, मल्लाभेऽपि तथा स्वात्मा चिन्तां मुक्त्वा न चापरः, मल्लाभेऽपि तथा स्वात्म चिन्तां मुक्त्वा न चापरः। परमात्मा आगे कह रहे हैं, ईश्वरीय उपदेश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भूमि के अंदर निधि है, भंडार है, खजाना है हमें, लेकिन अगर वो हमें लेना है, प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? खननम विना न उपायः, बहुत अंदर तक का हमें खड्डा बनाना पड़ेगा। तो खनन के बिना और कोई उपाय नहीं है। अगर भूमि में पानी जल है तो कुआं हम बनाएंगे, तो जहां हमें पानी, जब तक हमें पानी नहीं मिलता है तब तक हमें वो खनन क्रिया करते खड्डा बनाना पड़ेगा। अब देखो, उनके सिवा और कोई उपाय तो है नहीं हमारे पास। भूमिगत जो निधि भंडार है, ये भूमिगत जो जल है, जल को प्राप्त अगर हमें करना है तो खनन क्रिया करना ही पड़ेगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब देखो, समझो ये ठीक से, वेदांत श्रवण के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अन्य कुछ नहीं करना है आपको, आप शास्त्र श्रवण करते रहो।
अब शास्त्र प्रमाण है, प्रमाण पर आप श्रद्धा करते रहो। अब जितने शास्त्र श्रवण में श्रद्धा करते रहेंगे और निर्गुण ब्रह्म की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते रहेंगे तो क्या होगा? मल्लाभेपि तथा स्वात्म चिंता मुक्त्वा न च अपरः। तो मत चिंता, स्वात्म चिंता मानी आत्मचिंतन से अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। आप देखो, न अपर, अपर मानी अन्य। आत्मज्ञान नहीं हो रहा है तो आत्मचिंतन ही करना है। आप समझो, ये बहुत सारे लोग कुछ और करने लगते हैं। ऋषिकेश जाते हैं, शास्त्र श्रवण कुछ करते हैं, कुछ ऐसा वैसा, फिर कुछ मजा नहीं आती है। शास्त्र श्रवण में उनका ध्यान नहीं लगता, तो वहां जाके फिर क्या करेंगे? स्वामी जी कहते थे, ये स्वामी जी का भी अनुभव, क्योंकि स्वामी जी भी वहां रहे थे। वो संगीत की क्लास, भजन कीर्तन आरंभ करेंगे, अगरबत्ती बनाना शुरू कर देंगे। आप ऋषिकेश क्या अगरबत्ती बनाने के लिए गए? आप ऋषिकेश क्या संगीत क्लास के लिए गए? नहीं। आप समझो, ये न अन्य उपाय, शास्त्र श्रवण ही उपाय है, निर्गुण उपासना ही उपाय है, अन्य कुछ नहीं करना है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। आप सब कालिदास, जो कवि कालिदास है ना, उनका दृष्टांत है। उनकी बुद्धि इतनी तेजस्वी नहीं थी, लोग उनको पागल भी कहते थे, मंदबुद्धि भी कहते थे, लोग उनकी मजाक भी करते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी थी। वो जो वृक्ष की शाखा पर बैठे थे उसी को उन्होंने काट दिया। अब तो मन में रहता था, उनके मन में कि मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि ठीक नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और गांव के लोग तो बहुत कुछ उनको अपमानित करते थे, अवगणना करते थे, अपमानित करते थे। तो एक दिन उन्होंने निश्चय कर दिया, ये गांव छोड़ के मैं चला जाता हूं। यहां अगर मैं रहूंगा सब लोग मुझे अपमानित करते रहेंगे, मेरी अवगणना करते रहेंगे, यहां मुझे नहीं रहना है। देखो, शास्त्र में लिखा है, जहां आपका अपमान होता है, जहां आपकी अवगणना होती है, वहां आपको नहीं रहना चाहिए। जिस स्थान में आपकी कदर नहीं करते हैं लोग, वहां आपको नहीं रहना है। वो देश आपके लिए योग्य नहीं है। वो कालिदास ने सोच दिया, चलो मैं ये गांव छोड़ के जाता हूं। अब वो जा रहे थे तो गांव के किनारे पर वो एक कुआं था और पनिहारी जो थी वो पानी निकाल रही थी। कालिदास ने सोचा कि कहां जाऊंगा, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा पानी मैं पी लेता। वो पानी पीने गए। अब पानी पीना था, उस वक्त ये ग्लास कुछ था नहीं, आप समझना, ऐसे ही हाथ पर ले दिया, पानी पीते थे। तो एक पनिहारी को बोल दिया, थोड़ा पानी पिला दो। अब वो पानी निकाल रही थी कुएं से, तो वो मटके से जब पानी दे रही थी तो उसको ऐसे नीचे होना पड़ेगा। अब वो जब नीचे हो गए तो उन्होंने क्या देखा, ये जो कुआं का जो पत्थर था ना, वो पत्थर घिस गया था, उसमें ऐसे एक खड्डा बन गया था। अब वहां से ही वो लोग रज्जू से, रस्सी से क्या करते थे, वो मटकी निकालते थे पानी भरी हुई। अब कालिदास के मन में ये आया कि ये रस्सी तो बिल्कुल नरम है और पत्थर तो इतना कड़क है, तो ये कैसे ऐसे घिस गया। तो किसी को पूछ लिया, इतना पत्थर कैसे घिस के ऐसे खड्डा बन गया। तो बोले कि हर रोज, प्रत्येक दिन हम ये रस्सी से निकालते हैं पानी, तो हर रोज ये कितने लोग आते हैं, कितनी महिला स्त्रियां आती है और ये पानी निकालती है। अब जब वो पानी निकालती है तो ये पत्थर जो है वो घिसता है।
कालिदास के मन में आया कि अगर ये एक पत्थर जो है एक नरम रस्सी से भी अगर घिस के ऐसे खड्डा हो जाता है तो मेरी जो बुद्धि है, मेरी बुद्धि तो चेतन है। आप देखो, तो अगर पत्थर इस प्रकार से घिस के हो सकता है तो मेरी बुद्धि भी चेतन है, मेरी बुद्धि में भी परिवर्तन हो सकता है। आप देखो, फिर उन्होंने सरस्वती माता की उपासना कर दी और सरस्वती माता की कृपा हो गई। आप समझो, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी हमें करनी। आप समझो, न उपाय, उपाय माने कि उनके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। आपको मोक्ष की इच्छा है तो ब्रह्म ज्ञान मोक्ष के साधन है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र श्रवण है। भगवान भी गीता में क्या, अगर आप गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु क्या करेंगे? क्या कोई चमत्कार कर देंगे? हमने देखा आगे आ गया, सिद्धि तपश्चर्या के बल से सिद्धि आती है, उसे ब्रह्म ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुष हो भी सकता है, ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुष नहीं भी हो सकता है। आप सब, अगर वो तपश्चर्या का बल है तो सिद्धि होगी उनके पास। आप सब, सिद्ध पुरुष ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ब्रह्म ज्ञानी भी सिद्ध पुरुष हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप समझ रहे हो, सिद्ध पुरुष हमारी वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए ऐसा नहीं है, और ब्रह्म ज्ञानी है इसलिए वो सिद्ध पुरुष होंगे। सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। हिंदी में कहेंगे ना, कोई अगली पिछली नहीं है उनके, क्योंकि सिद्धि का जो साधन है वो तपश्चर्या है, और ब्रह्म ज्ञान का साधन है गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करना है। और इसीलिए भगवान भी गीता में क्या, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, आपको वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप देखो, तो गुरु के शरण में भी हम किसके लिए जाते हैं? शास्त्र उपदेश के लिए, शास्त्र श्रवण के लिए। आजकल के गुरु तो क्या है, हम गुरु के पास गए, ये हो गया वो हो गया, चमत्कार को नमस्कार हो गया है, कोई संबंध नहीं है। आप समझना, ये मोक्ष ब्रह्म ज्ञान इससे आजकल जो हो रहा है उनका कोई संबंध ही नहीं है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से भूम, अब देखो, यथा अगाध निदेहे लब्धौ, भूमि के अंदर बहुत अंदर अगर ये निधि है तो उनकी प्राप्ति के लब्ध, उनकी प्राप्ति के लिए खनन के सिवा और कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमें अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के अन्य कोई उपाय नहीं है। आप समझो, अन्य कुछ नहीं करना है हमें। कई लोग बोलते हैं ये प्राणायाम कर दिया, ये मुद्रा विज्ञान, बहुत कुछ करते रहते हैं। आपको जो करना है आप करो, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान आपको चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या है, वल्लभेपि। अब भगवान कह रहे हैं अगर मुझे प्राप्त करना है, स्वात्म चिंता मुक्त्वा न च अपरः उपायः विद्यते। परमात्मा की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आत्मचिंतन से अन्य कोई उपाय नहीं है। आप सब, गीता में भी कहा है और शास्त्र भी, नान्य पंथा विद्यते, ये ना हम देख गए आगे, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। आप सब, और इसीलिए वर्षों तक शास्त्र श्रवण के बाद भी अगर ये नहीं हो रहा है तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना एकमात्र उपाय है। आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहो, आप प्रणव की उपासना करते रहो, धीरे धीरे काले न अनुभव आरूढ़। आप देखो, आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि आत्मचिंतन से अन्य कोई उपाय नहीं। ये मनुष्य देह आपको प्राप्त हुआ है वो आत्मचिंतन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, और ईश्वर की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान दो बात नहीं है। समझो, आ ब्रह्म भुवन लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत कहीं पर भी आप जाएंगे आपका पुनरावर्तन होगा।
मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर से आपके ऐक्य का आपको ज्ञान हो गया। पुनर्जन्म न विद्यते, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। आप चलो, और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से निधि की प्राप्ति करनी है जो भूमि में बहुत अंदर तक है, अगाध मानी बहुत अंदर तक, ऊंडे तक है, तो उनकी प्राप्ति के लिए खनन ही करना है हमें। अगर पानी चाहिए हमें तो कुआं अगर हमें करना है तो भी खनन क्रिया ही खोदना कर पड़े, खुदाई करनी पड़ेगी। और जितने तक होगा, जहां तक, जब तक पानी की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो करते रहना है हमें। ऐसा नहीं 50 फुट यहां बना दिया, 50 फुट वहां गड्ढा बना दिया, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। 50 फुट आप जाएंगे, आपको पानी नहीं मिला है तो क्या करना है, और 50 फुट नीचे जाइए आप। अन्य कोई उपाय नहीं है, आप समझो ये। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से खनन के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है, उसी प्रकार से यहां पर भी अन्य कोई उपाय नहीं है। ध्यान को छोड़कर, आत्मचिंतन या आत्म ध्यान उपासना के छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाय की हमें आवश्यकता नहीं है। अन्य कुछ भी आप करेंगे वो करते रहो आप, लेकिन उपाय तो क्या है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं देहोपलम अपाकृत्य, देहोपलम उपाकृत्य बुद्धि कुद्दालकात् पुनः, बुद्धि कुद्दालकात् पुनः खात्वा मनोभुवं भूयः, खात्वा मनोभुवं भूयः गृहणीयान् मां निधिं पुमान्, गृहणीयान् मां निधिं पुमान्। देह क्यों नहीं हो रहा है निर्ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि देहात्म बुद्धि है। देहात्म का बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है तो आपके ब्रह्म ज्ञान के लिए विघ्न क्या है, प्रतिबंधक क्या है, देहात्म बुद्धि है। आप देखो, जब देहात्म बुद्धि जो है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, देह उपलम, देह उपलम, उपलम माने पत्थर, अपाकृति उनकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। देहात्म बुद्धि की निवृत्ति करनी है ना। तो जिस प्रकार से हमें पानी चाहिए या भूमि में अंदर तक निधि है, भंडार कुछ है, तो उनके लिए हमें क्या करना है खनन क्रिया करनी है। अब खनन क्रिया करते हैं तो ऊपर ऊपर ही मिट्टी होती है, आप समझो, ऊपर ऊपर मिट्टी होती है, फिर तो पत्थर होते हैं। अब वो पत्थर को भी हमें खोदना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और पत्थर अगर हमें तोड़ना है तो पत्थर तोड़ने के लिए कुदाली की आवश्यकता पड़ेगी हमें। एक्स जिसको कहते हैं ना, गुजरात में कुहाड़ी कहते हैं। तो वो कुहाड़ी से, कुदाली से हमें वो पत्थर तोड़ना पड़ेगा, तो हमें पानी मिलेगा नीचे से। उसी प्रकार से ये देहात्म बुद्धि जो है वो पत्थर है। अब उनकी निवृत्ति करनी है तो उसको निवृत्ति कैसे करेंगे, तो बोलते हैं बुद्धि कुद्दालकात्, कुद्दालक माने कुदाली। अब देखो, तो हमारी बुद्धि रूपी जो कुदाली है उसी से देहात्म बुद्धि रूपी पत्थर की अपाकृत्य निवृत्ति करने के बाद, अपाकृत्य आप समझ, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अब देखो, भगवान भी वही कहते हैं कि हमारी बुद्धि में जब तक ये असंगता, वैराग्य नहीं आएगा, असंग रूपी जो वैराग्य रूपी जो शस्त्र हमारी बुद्धि में जब आएगा, तब ये देहात्म बुद्धि की भी निवृत्ति हो जाएगी। कुदाली की जरूरत पड़ती है हमें, कुदाली की आवश्यकता है हमें। अब देखो, तो बोलते बुद्धि कुद्दालकात् पुनः खात्वा, पुनः खुदाई करके, मनोभुवं भूयः। और खुदाई कहां पर करनी है, देह में खुदाई नहीं करनी है। देह आपके लिए समस्या नहीं है, देहात्म बुद्धि आपके लिए समस्या है।
अब समझो, देह रूपी पत्थर जो है और बुद्धि रूपी खुदाली है। मनोभुवम, देहात्म बुद्धि कहां पर है? देह में है? नहीं, आपके मन में है। आपने के मन में आपने निश्चय करके रखा है मैं देह हूं, और इसलिए कहते हैं खात्वा मनोभुवम, खुदाई कहां करनी है? ये मन रूपी भूमि जो है उनकी खुदाई हमें करनी है। देखो कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है, आप समझना ठीक से। कृष्ण, कृषि जिस पे क्या आया, आप देखो, कृषि माने ये खुदाई करना है। खेत में भी हमें जमीन का क्या करना पड़ता है? गुजराती में खेड़ू कही। अब देखो, तो कृष्ण कौन है? कृष्ण वो है जो हमारी मन रूपी भूमि जो है उसको खनन करते हैं, उसको तैयार करते हैं। कोई भी भूमि जो होती है ना, उसमें ऐसे ही हम किसी भी प्रकार से धान नहीं उत्पन्न कर सकते, उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करके वो जमीन को हमें तैयार करना है। जब तक वो जमीन जो भूमि जो है वो भूमि जब तक तैयार नहीं होती है तब तक वो खेत नहीं बनती है, वो सामान्य भूमि होती है। जैसे उसी प्रकार से हमारा मन भी सामान्य भूमि है, संसार में पड़ा हुआ है। अब कृष्ण रूपी नाम से हम क्या करेंगे? उनकी खुदाई करेंगे, उसको क्षेत्र बनाएंगे, खेत बनाएंगे। और इसलिए कहते हैं उसी प्रकार तो कृष्ण भगवान जो है कृष्ण धातु से है, जो हमारे मन की खुदाई करके हमारे मन में जो पत्थर है, जो राग द्वेष है, जो काम क्रोध है, जो प्रतिबंधक है, उनकी सब निवृत्ति करते हैं। और इसलिए कहते हैं खात्वा मनोभुवम, उस प्रकार से मन रूपी जो हमारी भूमि जो है, अंतःकरण रूपी जो हमारी भूमि है, वो भूमि पर खुदाई जब हम करेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? अब देखो, भूयः गृह्णीयान् माम निधिम पुमान, मनुष्य को मुझ रूपी निधि की प्राप्ति, परमात्मा रूपी निधि की प्राप्ति होती है। हमारे लिए निधि जो है वो परमात्मा है, हमारे लिए जो खजाना वो परमात्मा है। अब परमात्मा का चिंतन करो। गीता में आप देखो कितनी बार भगवान ने माम मया, आप देखो मत चित्तः मद्गता प्राणः। किसी साधक के मन में यह आया कि ये भगवान माम माम क्यों कर रहे हैं? मया ततमिदं सर्वं मच्चित्तः मद्गत प्राणः मन्मना भव मद्भक्तः मद्यादि माम नमस्कुरु। ये माम माम भगवान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो निधि है, माम निधि। आप देखो, मुझ रूपी निधि को प्राप्त करना है आपको। ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर से अन्य कुछ नहीं। आप समझो, ईश्वर रूपी भंडार को आप प्राप्त कर लो, और वो भी किस प्रकार से? आत्मस्वरूप। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतः, ज्ञानी भगवान को आत्मस्वरूप जानता है। आप देखो, आपका आत्मा और भगवान का आत्मा ये दो है क्या? नहीं, ईश्वर को आत्मस्वरूप जानना है, वही तो भंडार है। और इसलिए आत्मगीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझ रूपी ये जो भंडार है, वो भंडार की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो मन रूपी भूमि पर खुदाई करनी पड़ेगी, और उनके लिए बुद्धि जो है वो खुदाली है। आप देखो, और पत्थर है, देहात्म बुद्धि जो है वो पत्थर है। ये बहुत सुंदर दृष्टांत है। अब देखो देखो, इसलिए आप समझ रहे हो, इसलिए मैं कह, बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं है। आपके मन की खुदाई आपको करनी है, आपको मन को योग्य बनाना है, आपको मन को अधिकारी बनाना है, पात्रता आपके मन में लानी है। आपका मन कैसा है, आपका आंतरिक जगत कैसा है। बात बात पर अगर आपका मन खट्टा मीठा हो जाता है
कारण क्या है? विक्षिप्त, विचलित हो जाता है। छोटी छोटी बात पर जिसका मन विचलित होता है, छोटी छोटी बात पर जिसका मन विक्षिप्त हो जाता है, छोटी छोटी बात पर जिसको क्रोध आ जाता है, तो आप अपने मन को क्यों बिगाड़ रहे हो? दूषित क्यों कर रहे हो आपके मन को? अगर किसी का दोष है तो है, उनके लिए आपके मन को क्रोधाकार करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अन्य स्थान पर अन्य लोग सुख देख रहे हैं, आपको वहां सुख बुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को धन में सुख मिलता है, मिलने दो उनको। आप समझो, जो भंडार है वो तो परमात्मा है। माम निधिम, आप देखो, गृहणीयान, आप देखो, ईश्वर रूपी निधि को हमें प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आपको मनुष्य जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और इसीलिए भगवान कहते हैं मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार ईश्वर की प्राप्ति हो गई, आत्मस्वरूप ईश्वर की प्राप्ति हो गई, फिर आपका जन्म मृत्यु है ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति आपको होती। आप समझो, देखो, अगर परमात्मा रूपी निधि से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आप समझ लो ठीक से कि जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है, वहां न तो ब्रह्म ज्ञान है न मोक्ष है। इतने सारे जो है मैंने देखे हैं। अगर आप वो संप्रदाय में जुड़ जाते हैं, वो संप्रदाय के अनुयायी बन जाते हैं, तो आपके घर से भगवान के सब फोटो निकल जाएंगे। आप देखो, इतने परिवार मैंने देखे जिसके घर में भगवान का कोई फोटो नहीं आता, भगवान की पूजा नहीं होती, दीप सुबह शाम, प्रातः काल संध्या काल में दीप प्रकट नहीं करते, ये पूजा पाठ हम नहीं करते। वो अपने आप को बुद्धिशाली मानते, आप देखो, बुद्धिमान है, हम तो बुद्धिमान है। ये छोटा मोटा हम नहीं करते। देखो, पहले से मैं कहती हूं, जिस संप्रदाय में ईश्वर नहीं है, जिस संप्रदाय में ईश्वर की पूजा नहीं है, वो कभी भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर को आत्मस्वरूप जानना वही तो मोक्ष है। और इसलिए यहां कहते हैं, इस प्रकार से आपके अंतःकरण रूपी भूमि की आप खुदाई करो। जिस प्रकार से इस भूमि में आप खनन करते हो तो आपको निधि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से आपके मन रूपी भूमि का अगर बुद्धि रूपी कुदाली से आप खुदाई करेंगे, माम निधिम, आप देखो, परमात्मा रूपी निधि की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। गृहणीयाम माम निधिम पुमान, गृहणीयाम, ग्रहण कर लो। ईश्वर ही आपका जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य ही नहीं, ईश्वर ही आपका जीवन है। आप समझो, ईश्वर की महानता ये है, ईश्वर की दया माया कृपा ये है कि जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता नहीं हूं, और या जो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको, उनके हृदय को चलाने वाला भी ईश्वर ही है, उनके उदर में पाचन क्रिया करने वाला भी ईश्वर ही है। आप समझो, जो ईश्वर को मानता है उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, ऐसा नहीं है। आप देखो, एक साधक मां आनंदमयी के पास गए, उनके शिष्य थे, ईश्वर की पूजा करते थे, पाठ करते थे, शास्त्र अध्ययन करते, सब करते थे, लेकिन जीवन में हमारे प्रारब्ध के अनुरूप प्रतिकूलता अनुकूलता आती रहती है। लेकिन हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ गई, इनका अर्थ यह है कि ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है। तो वो जो साधक थे उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारी प्रतिकूलता आई जीवन में। तो वो मां आनंदमयी पास गए, आश्रम पर गए, फिर वो रोने लगे। तो मां आनंदमयी ने पूछ लिया, क्यों रो रहे हो आप? तो बोले, मां क्या बताऊं, ईश्वर की कोई कृपा ही नहीं होती है, सब ये कुछ ठीक नहीं है जीवन में। अब देखो कोई कुछ बोल रहा है ना, तो उसमें से आपको क्या पकड़ना है। मां आनंदमयी ने कौन सा वाक्य पकड़ लिया? आप देखो,
बहुत सारे जीवन में प्रतिकूलता, ये रहा वो रहा, ये वो कुछ उनका कोई महत्व नहीं था। माँ ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है, बस वही वाक्य मानन्मयी ने पकड़ लिया। बोला आपको किसने कहा ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है? बहुत सुंदर उत्तर दिया माँ ने कि ईश्वर की कृपा तो हो ही रही है। आप अहंकार रूपी छाता लेके घूमते रहते हो तो वो कृपा रूपी वर्षा से आपको कैसे प्राप्त होगी? अब देखो, हम हमारे अहंकार का छाता लेके घूमते रहते हैं। ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है ऐसा नहीं, ईश्वर की कृपा तो हो ही रही है, लेकिन हमारे मन में जो आसक्ति है, हमारे मन में जो बहिर्मुखता है, जिस प्रकार से खेत में जब भूमि का खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो जो भी कंकड़ होते हैं वो कंकड़ को निकाल के फेंक देते हैं। उसी प्रकार से हमारी मनोभूमि जो है उनकी खुदाई करेंगे हम। उनमें जो कंकड़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आसक्ति, राग, द्वेष, क्या क्या पकड़ के हम लोग बैठे हैं। आप समझो, वो सब छोड़ना है और ये सब प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाएगी। ईश्वर रूपी निधि की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आप समझो, हमारे लिए निधि तो वो परमात्मा है, वो परमात्मा की कृपा है, हो रही है परमात्मा की कृपा। प्रतिकूलता का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा की कृपा नहीं हो रही है, और अनुकूलता का अर्थ ये नहीं कि परमात्मा की कृपा हो रही है। आप समझो, महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, ईश्वर की कृपा क्या है? ईश्वर का चिंतन करना, यही ईश्वर की कृपा है। ईश्वर का चिंतन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हमारा जीवन ही ईश्वर है। ईशावास्य इदगम सर्वम, यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। और वो संप्रदाय है जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उनको। आप देखो, ये यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, ईश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं। और वो लोग को ईश्वर की आवश्यकता नहीं दिखती, माने कि ईश्वर रूपी निधि जो है उनका ही उन्होंने त्याग कर दिया। अब जब जिसके जीवन में ईश्वर रूपी निधि ही नहीं है, आप देखो, जो अन्य लोग कर रहे हैं उनको करने दो। मैं आपके लिए ये स्पष्टता कर रही हूं, दूसरों को कहने के लिए मैं नहीं कह रही हूं। ईश्वर रूपी निधि हमें चाहिए, और इसलिए आत्मगीता में कहते हैं कि माम निधिम पुमान गृहणीयान, आप ग्रहण कर लो। मनोभूमि की आप खुदाई करेंगे, बुद्धि रूपी खुदाली से आप खुदाई करेंगे, आपको परमात्मा रूपी निधि की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और परमात्मा रूपी निधि की एक बार प्राप्ति हो गई, फिर और कुछ प्राप्त करने का रहता ही नहीं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इसकी प्राप्ति के बाद अन्य कोई विशेष लाभ है ही नहीं। आप समझो, आत्मलाभ है उसको कहते हैं। अब देखो, भगवान भी कह रहे हैं कि ये परमात्मा की प्राप्ति का जो लाभ है, उस लाभ से अधिक विशेष कोई लाभ है ही नहीं। आत्म लाभ जो है, परमात्मा लाभ, वही हमारा लाभ है, वही हमें प्राप्त करना है। छोटे मोटे वस्तु हमारे जीवन में आती रहेगी, जाती रहेगी। हमारे एक स्वामी जी है चेन्नई में, स्वामी परमार्थ, वो बहुत सुंदर कहते हैं, जो साधु जीवन जो है ना, सन्यासी है, तो वो हमेशा कहते थे, जिस स्वामी जी जब आश्रम में नहीं रहते तो परमार्थानंद जी हमें शास्त्र अध्ययन कराने के लिए आते थे।
तो एक बार बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि देखो, ये साधु या सन्यासी का जीवन है ना, वो पब्लिक गार्डन जैसा होता है। पब्लिक गार्डन में क्या होता है, कोई भी अंदर प्रवेश कर सकता है और कोई कभी भी निकल सकता है। साधु का जीवन भी ऐसा है, कोई आएगा जीवन में, कोई चला भी जाएगा। वो जीवन ऐसा ही है, 2 आएंगे 4 निकल भी जाएंगे, तो निकल गए तो निकलने दो। आगते स्वागतम कुर्यात, आ गए तो स्वागत करो। गच्छन्तम न निवारयेत, कोई जा रहा है उसको उनका निवारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप समझ, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो ईश्वर चिंतन है ना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमें करनी है, आत्मचिंतन हमें करना है। इसीलिए भगवान भी कह रहे आत्मसंस्थम मनकृत्व न किंचित अपि चिंतयेत्। आत्मचिंतन आप करते रहो, अन्य किसी का भी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। और हमारा जो जीवन है ना, ये व्यवहारिक जीवन, जो लौकिक जीवन है, वो बहुत यांत्रिक है, आपको कोई विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं है। भले कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है लेकिन वो जो कर रहे हैं वो वही क्रिया पुनः पुनः कर रहे हैं। आप समझो, कोई आंख का डॉक्टर जो है, वो मोती बिंदु निकालना है, तो प्रत्येक दिन वो क्या कर रहे, वही मोती बिंदु उसको निकालना है। दिन में वो 40-50 लोग का मोती बिंदु निकालते हैं, तो एक ही क्रिया कर दिया ना उसको। तो एक बार उनको ये मोती बिंदु निकालने की कुशलता उनमें आ गई, फिर तो वही करते रहना है, फिर उसमें विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है। आप समझो, कोई बैंक में अकाउंटेंट, उसको अकाउंटिंग करना, तो वो भी प्रत्येक वही करना है। लौकिक जीवन में हमारी बुद्धि को इतने, हमें सीधी भाषा में कहूं ना, तो इतनी लड़ाने की आवश्यकता नहीं है हमें, वो होता रहता है। लेकिन जो चिंतन हमें करना है वो ईश्वर का चिंतन करना है। अब देख, महाराज श्री कहते थे कि जब रात को आप सो जाते हो तो आप देखो, आज मैंने कितना ईश्वर चिंतन किया, आज मैंने कितना तत्व चिंतन किया, कितना शास्त्र श्रवण किया। ये आपकी निधि है। कितना भोग किया, किससे बात किया, किससे बात नहीं, ये आपकी निधि नहीं है। आज कितना धन प्राप्त हुआ, अब कितना धन गया, नहीं। आज हमारा ईश्वर चिंतन कितना हुआ, आज हमारा आत्मचिंतन कितना हुआ, वो हमारी निधि है। और इसलिए कहते हैं ईश्वर रूपी निधि को, मुझ रूप ईश्वर परमात्मा रूप मुझ रूप निधि को आप प्राप्त कर लो, ग्रहण करो, गृहणीयान, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर से अन्य कुछ भी नहीं है, आप समझो। और इस प्रकार से जिसको सीधे सीधे, जिसके मन अंतःकरण में सीधे सीधे ये निश्चय नहीं होता है मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, उनके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है ये खुदाई का काम करती है। मनोभूमि की ऐसे प्रकार से वो खुदाई करती है कि जो जो प्रतिबंधक है वो सब प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए ये निर्गुण ब्रह्म भी कोई सामान्य बात नहीं है। सतत हम आप आगे भी कर देख के गए, सतत वो चिंतन करते रहो, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। भले आपका निश्चय नहीं हुआ, आप बोलते रहो। महाराज श्री कहते झूठ मूठ ही मान लो आप ब्रह्म हैं। और इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी आवश्यक है। उनके द्वारा ही हमारे मनोभूमि में जो भी कोई प्रतिबंधक है, जो भी पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थर की खुदाई हम करेंगे तो ईश्वर रूपी निधि की प्राप्ति हमें अवश्य हो जाती है। आगे का श्लोक।
अनुभूतेर्भावेऽपि ब्रह्मास्मित्येव चिन्त्यताम् ब्रह्मास्मित्येव चिन्त्यताम् अप्यसत् प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः। जो मैंने कहा ना वही, अनुभवते है अभावेपि, आपको अनुभूति नहीं हो रही है मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं असंग चैतन्य, आपको अनुभूति, फिर भी क्या करना है, ब्रह्मास्मैति एव चिंत्यताम, आप चिंतन करते रहो मैं ब्रह्म हूं। शास्त्र श्रवण भी करते रहो और साथ में ये चिंतन भी करो, ब्रह्मास्मीति एवं अपि। अब देखो, अपि असत प्राप्यते ध्यानात्, ध्यान से, ये निर्गुण ब्रह्म के ध्यान से मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, ये ध्यान करने से भी जो आप नहीं है आपने मान लिया है उसकी भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। आप समझो, असत माने कि आप अभी अपने आप को ब्रह्म नहीं मान रहे हो, वो ध्यान के द्वारा वो ब्रह्म की प्राप्ति माने कि अपने स्वरूप की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। क्यों? नित्य प्राप्तम ब्रह्म, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है ही। आप समझो, आप समझो भगवान गीता में कहते हैं जो देवता का चिंतन करते हैं तो उनको देव योनि की प्राप्ति होती है, जो पितृ का चिंतन करते हैं उसको पितृ योनि की। हम आगे देख के गए उसी प्रकार आप स्वयं ब्रह्म हो ही और आप ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं तो तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? आप समझ रहे हो, असत प्राप्यते, जो आप नहीं है वो देव योनि की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। तो फिर आप जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हो तो ब्रह्म की प्राप्ति आपको क्यों नहीं होगी? अवश्य प्राप्त हो। किम पुनः, आप देखो, आप समझो, इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। आपको सोचना है, आप विचार करो, ब्रह्मास्मीति चिंत्यता, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से आप चिंतन करते रहो। जो देवता का चिंतन करते हैं उसको देव भाव की प्राप्ति होती है। जो पितृ चिंतन, जो भूत प्रेत की चिंतन करते हैं उसे भूत प्रेत की योनि की प्राप्ति होती है। भगवान कहते मध्याजी माम, जो मेरा चिंतन करेगा, जो ईश्वर का चिंतन करेगा उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। आप जिसका चिंतन करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। आप भोग का चिंतन करते रहेंगे आपको भोग की प्राप्ति होगी। आप ये अनित्य संसार का चिंतन करते रहेंगे तो आपको अनित्य संसार ही प्राप्त होगा। लेकिन आप स्वयं जब ब्रह्म है ही नित्य प्राप्तम, आप देखो नित्य आप्तम माने कि ये नित्य प्राप्त माने आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो ही, तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? आप देखो, और इसीलिए ये श्रद्धा करके आप ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से आप चिंतन करते रहो। और ब्रह्म माने क्या है ऐसे शब्द नहीं है, शास्त्र श्रवण के द्वारा उनका अर्थ हमने समझ लिया है। जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है। आगे आगे चिन्मात्रो हम सदा शिव, इस प्रकार से चिंतन करो। आप अपने स्वरूप का चिंतन करते हो। ब्रह्म मैं हूं माने कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। और इस प्रकार से जब हम ब्रह्म की उपासना करते रहे तो नित्य ब्रह्म स्वरूप होने से आपको ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अवश्य प्राप्ति होगी। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।